सीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दिया था आदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिडनाइट एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने हुसैनीपुरा इलाके में 2 आतंकियों को ढेर किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से किया इनकार। चढ़ूनी की पार्टी के साथ गठबंधन के लिए बनाई कमेटी। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने का दावा, सीट बंटवारे या गठबंधन पर राज्यपाल से कोई बात नहीं हुई। ड्रग्स केस में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया। आज होगी सुनवाई। कांग्रेस को पश्चिमी यूपी में लग सकता है झटका, समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे इमरान मसूद। आज समर्थकों के साथ करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे इमरान मसूद। कहा, गठबंधन के बिना बीजेपी को हराना मुश्किल। यूपी में बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक, पहले और दूसरे दौर के उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। कांग्रेस ने गोवा के लिए जारी की 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। नेवलीम सीट से पूर्व विधायक को मैदान में उतारा। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बाबा भोलेनाथ के दर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। देहरादून में सीएम धामी ने श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना। बिहार में बीजेपी को लगा झटका। नरकटिया के विधायक रश्मि वर्मा का इस्तीफा, निजी कारणों को बताया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने रश्मि वर्मा से इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा, स्पीकर को नहीं भेजा है इस्तीफा। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से ज्यादा आए केस। एक दिन में 1,79,000 संक्रमित। 24 घंटे में 146 लोगों ने तोड़ा दम। देश में पॉजिटिविटी रेट 13.29% तक पहुंचा। रिकवरी रेट में गिरावट। अभी 7,23,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या पहुंची 4,000 के पार। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 1,216 मामले। देश भर में कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगनी शुरू। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जरूरतमंद बुजुर्गों को लगाया जा रहा है टीका। मुंबई में भी बूस्टर डोज लगना शुरू। बीकेसी जंबो सेंटर में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से इंतजाम। बीकेसी सेंटर में ज्यादातर लोग वॉक इन के लिए पहुंच रहे हैं। सेंटर में आज 10,000 डोज लगाने की तैयारी है। तमिलनाडु में सीएम एम के स्टालिन की मौजूदगी में शुरू हुआ प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन कार्यक्रम। फ्रंटलाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों को लगेगी डोज। अहमदाबाद में भी प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हुआ। फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं टीके। 60+ लोगों ने भी लगवाई डोज। नागपुर में बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे वरिष्ठ नागरिक। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लंबी लाइन। नागपुर में बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन पहुंचे। पटना में भी बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हुई। वैक्सीन लगवाने पहुंचे फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ वाले बुजुर्ग। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने की इमरजेंसी बैठक। बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस के बीच जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को कहा। बैठक में पीएम मोदी ने 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को का वैक्सीनेशन मिशन मोड में चलाने के लिए कहा। नॉन कोविड हेल्थ सेवा जारी रखने पर भी जोर दिया। पीएम मोदी कोरोना के हालात पर जल्द ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों के हालात पर होगी चर्चा। 5 राज्यों में कोरोना सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर पर रोक। आचार संहिता की वजह से लिया गया फैसला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया आज 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ करेंगे बैठक। कोरोना के बिगड़ते हालात पर करेंगे समीक्षा। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक होगी। कोरोना को हालात को देखते हुए पाबंदी और बढ़ाने पर हो सकता है विचार। कोरोना में मुंबई से आगे निकली दिल्ली। दिल्ली में एक दिन में मुंबई से ज्यादा 22,751 नए मरीज मिले। 17 की मौत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का दावा, जनवरी के मध्य तक दिल्ली में रोजाना आ सकते हैं 50 से 60,000 केस। महीने के आखिर तक पीक पर पहुंचेगा कोरोना। मुंबई में कोरोना के 19,474 नए संक्रमित मिले। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम। 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा केस आए, 12 की जान गई। सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना विस्फोट। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज और 250 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली पुलिस पर कोरोना की तगड़ी मार। एडिशनल कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल समेत 300 से ज्यादा पुलिस वाले संक्रमित हुए। दिल्ली में रविवार को 5,000 से ज्यादा लोगों का कटा चालान। कोरोना नियम तोड़ने पर हुई कार्रवाई। मुंबई रेलवे में अब तक 342 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। मध्य रेलवे में 15 अधिकारी समेत कुल 90 कर्मचारी पॉजिटिव हुए। पश्चिम रेलवे में कोविड की गिरफ्त में 252 अधिकारी और कर्मचारी। महाराष्ट्र पुलिस पर फूटा कोरोना का बम। 18 सीनियर अधिकारी और 114 पुलिसकर्मियों को कोरोना हुआ। 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में आज फिर उमड़ी भारी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। लखनऊ के लालबाग में कोविड कमांड सेंटर पहुंचे सीएम योगी। वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। कहा, युद्ध स्तर पर काम कर रही है यूपी सरकार। सीएम योगी का बयान। कहा, दूसरी वेव के तरह खतरनाक नहीं है तीसरी लहर। 99% केस में ज्यादा हल्के लक्षण हैं। प्रदेश में 35,900 एक्टिव केस हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7,695 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 4 की मौत। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 24,287 नए मामले। 18 लोगों की जान गई। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 85% मरीज ओमिक्रॉन के मिले। 32 सैंपल्स में 27 ओमिक्रॉन और 4 मरीज डेल्टा वायरस से ग्रसित। राजस्थान में सीएम आवास पर कोरोना का कहर। वीवीआईपी गाड़ी के ड्राइवर समेत 27 लोग पॉजिटिव पाए गए।
राजस्थान के शहरी इलाकों में 30 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद, 12वीं तक की सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। राजस्थान में शादी में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत, होटल रेस्टोरेंट रात में 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। जर्मनी में एयरबस में बनाया गया वैक्सीनेशन सेंटर, 5 से 11 साल के बच्चों को लगाए गए टीके, बच्चों और उनके पेरेंट्स को कॉकपिट में घूमने और सेल्फी लेने का दिया गया मौका। ब्रिटेन में कोविड क्वारंटीन पीरियड 7 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया। हेल्थ साइंटिस्ट की सलाह के बाद दिया गया फैसला। शिमला में लगातार तीसरे दिन बर्फबारी, रिज इलाके में सड़कें और घर बर्फ से ढके। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। डोडा में बर्फ से हर तरफ बर्फ नजर आ रही, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। गंगोत्री मंदिर भी बर्फ से ढके इलाके में पिछले 3 दिन से हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी के बाद राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर भी खुद को नहीं रोक पाए, दोनों ने बर्फबारी का मजा लिया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में देवदूत बनकर सामने आए भारतीय सेना के जवान, 4 लोगों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए लोगों का एयरलिफ्ट किया गया, इनमें बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। गुलमर्ग के कोंगजोरी में बर्फीले तूफान में फंसे बच्चों और पर्यटकों का रेस्क्यू, स्नो बाइक यूनियन ने बचाई जान। आज से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इनोवेशन का वीक होगा। पहली बार आयोजित हो रहा ये कार्यक्रम 15 जनवरी को 150 स्टार्टअप के साथ पीएम करेंगे संवाद। मुंबई के भायखला इलाके में एक लकड़ी के गोदाम में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ग्रेटर नोएडा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश हुआ, 3 महिलाओं समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए। पैसों के लिए नाबालिग लड़कियों की करते थे तस्करी। ग्रेटर नोएडा में नाबालिग बच्चियों को खरीदकर और उनकी शादी कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। नोएडा में कार चोरी के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ, कार का शीशा तोड़कर कार में रखा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। वडोदरा में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 लोग हुए गिरफ्तार। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शख्स ने अपनी पत्नी का किया कत्ल, पुलिस में मिसिंग की कंप्लेन लिखवाई, तफ्तीश के बाद हुआ गिरफ्तार। कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का निधन, चंपा नाम से मशहूर थे चंद्रशेखर पाटिल, अवार्ड लौटाने की घोषणा की थी। मुंबई में समंदर में डूबती बच्ची का रेस्क्यू, गेटवे ऑफ इंडिया के पास डूब रही बच्ची को कोस्टल गार्ड ने बचाया। प्रकाश पर्व पर रोशनी से जगमगाया अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, आतिशबाजी भी की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत नंगा बाजी साहब का उर्स में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। कर्नाटक के शिमोगा में नंगे पांव अंगारों पर चले भगवान अयप्पा के भक्त, गर्म तेल में डाले हाथ। ओडिशा के मयूरभंज में खाली कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, रेस्क्यू किया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट से पहले नेट्स में उतरे कप्तान विराट कोहली, कल से शुरू हो रहे तीसरे टेस्ट में खेलने की उम्मीद। कोच राहुल द्रविड़ टिप्स देते नजर आए, केपटाउन में 11 से 15 जनवरी के बीच होगा आखिरी मुकाबला। टूरिस्ट दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के ओपनर लाथम ने जमाई डबल सेंचुरी, 252 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 6 विकेट पर 551 की पारी घोषित की। क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर ढाया कहर, पहली पारी में 27 के स्कोर पर 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन लौटे। कोविड की वजह से देश से बाहर हो सकता आईपीएल 2022 का आयोजन बीसीसीआई कर रहा है विचार। जोकोविच के ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने की उम्मीद बाकी है, ऑस्ट्रेलिया में सुनवाई शुरू हुई, जज ने पूछा जोकोविच को वीजे के लिए और क्या करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का जोकोविच मामले पर टिप्पणी करने से इनकार, कहा कोर्ट में चल रही सुनवाई का दिया हवाला। सर्बिया के बेलग्रेड में इकट्ठा हुए नोवाक जोकोविच के रिश्तेदार और चाहने वाले, वीजा रद्द होने के खिलाफ लगातार चौथे दिन किया प्रदर्शन। राफेल नडाल ने मेलबर्न में समरसेट टूर्नामेंट का खिताब जीता, फाइनल में अमेरिका के खिलाड़ी को 7-6, 6-3 से हराया। ऋषभ पंत को लेकर बोले पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह, ऋषभ पंत को टेस्ट क्रिकेट से दे देना चाहिए ब्रेक। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में वार्म अप मैच में वेस्टइंडीज को 108 रन से हराया, निशांत सिंधु ने बनाए 78 रन। एक्शन में नजर आए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, वर्कआउट सेशन का वीडियो शेयर किया। मेसी के बाद बेल्जियम के फुटबॉलर लुकाकू पर पीएसजी की नजर, 760 करोड़ रुपए देने को तैयार। म्यांमार में आंग सान सू की पर और कसा शिकंजा, कोर्ट ने सुनाई 4 साल और जेल की सजा। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में अपार्टमेंट में लगी आग, हादसे में 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत। इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर से अपार्टमेंट में भड़की आग, 5 दर्जन से ज्यादा लोग धुएं की चपेट में आए, 13 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। जिनेवा में रूस और अमेरिका की बातचीत का पहला दौर शुरू, अमेरिकी राजदूत के घर डिनर मीटिंग के लिए पहुंचा रूसी प्रतिनिधिमंडल, यूक्रेन के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। रूस अमेरिका बातचीत को विरोध में कीव में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका से यूक्रेन का भविष्य दांव पर नहीं लगाने की मांग की। रूस अमेरिका वार्ता पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की दो टूक, कहा रूस से किसी बड़े समझौते की उम्मीद नहीं, बातचीत के बाद अमेरिका और नाटो यूक्रेन पर लेंगे फैसला। कजाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन थमा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा में 164 लोगों की जान गई, 2200 लोग जख्मी हुए, पुलिस हिरासत में 5800 लोग हैं।
पाकिस्तान के मुर्रे में बर्फीले तूफान से मौत की जांच हुई शुरू। 10 बच्चों समेत 22 की हुई मौत। मुर्रे में भारी बर्फबारी से हजारों गाड़ियां फंसी। अफगानिस्तान में तालिबान ने प्रोफेसर फैजुल्ला जलाल को किया गिरफ्तार। प्रोफेसर की रिहाई के लिए काबुल में महिलाओं का मार्च। भतीजी सुदाबा अदीना ने उन्हें अफगानिस्तान की आवाज बताया। हेरात में तालिबान की परेड। 600 तालिबानी लड़ाके हुए शामिल। 2 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद निकाली गई परेड। ब्राजील में झील में चट्टान के गिरने के बाद हुए हादसे में अब सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। 2 लोग अब भी लापता हैं। इराक की नई संसद में शुरू हुआ पहला सत्र। सदन में देश के नए प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के नामों पर लगेगी मुहर। कई दलों की खींचतान में नहीं हो पाया फैसला। सूडान में सैन्य शासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। खार्तूम में राष्ट्रपति आवास के बाहर जुटे बड़ी तादाद में लोग। सुरक्षा बलों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बोस्निया की आजादी में 30 साल पूरे। आजादी के जश्न में निकाली गई आर्मी परेड। आर्मी गाड़ियों और हेलीकॉप्टर भी परेड में हुए शामिल। 30 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म विक्रम वेधा। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की जोड़ी आएगी नजर। विकी कौशल और कटरीना की शादी को हुआ 1 महीना। सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीर। अगले हफ्ते से कैथी के रीमेक की शूटिंग शुरू करेंगे अजय देवगन। धर्मेंद्र शर्मा के डायरेक्शन में बन रही है फिल्म। मुंबई में फुटबॉल खेलते नजर आए कार्तिक आर्यन। मुंबई के जुहू में खेला फुटबॉल मैच। आयुष शर्मा ने सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में काम करने से इनकार किया। कहा नहीं करना चाहते छोटे रोल।